हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू अनदर रिक्रिएशन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ बहुत ही खूबसूरत दुर्रा फिशां के ड्रेस की रिक्रिएशन शेयर करूंगी। किस तरह से हम इस ड्रेस को बहुत ही कम प्राइस में रिक्रिएट करते हैं। तो ये ड्रेस मैंने इंस्टा पे देखा था, तो ये जिस ब्रांड का ड्रेस है ये आप लोग देख लें। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो ब्रांडेड ड्रेसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए स्पेशल मैं वीडियोस उनके लिए बनाती हूँ कि आप लोग ऐसे ही ड्रेसेस को खुद रिक्रिएट करके और इसको वेयर कर सकते। और इसके अलावा मुझे आप लोग की बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप कोई ना कोई वेलवेट का ड्रेस रिक्रिएट करें और हमारे साथ शेयर करें। तो ये स्पेशल वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाई है, आप सबकी रिक्वेस्ट पे, और ये वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मेरे चैनल पे आप लोग को जितनी भी रिक्रिएशन की वीडियोस मिलेंगी बहुत ही कम प्राइस में और अंडर बजट में होंगी और आप लोग को बहुत पसंद भी आएंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर मैं मार्केट पहुंच चुकी हूँ। तो सबसे पहले इस ड्रेस को रिक्रिएट करने के लिए हमें फैब्रिक चाहिए, जो कि हमने लेना है वेलवेट का। हम सेम वही कलर का फैब्रिक लेंगे। तो यहाँ पर ये वाला सेम वही कलर था। लाइटिंग की वजह से ये आप लोग को रेड लग रहा होगा, लेकिन ये शॉकिंग पिंक कलर का फैब्रिक था वेलवेट का, जो कि हमने लिया था यहाँ से। आप लोगों ने मार्केट में काफी तरह की वेलवेट का फैब्रिक देखा होगा, लेकिन ये जो फैब्रिक मैंने अभी आप लोग को दिखाया है ये सबसे अच्छा फैब्रिक है और इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छी थी। इससे पहले मैंने काफी शॉप्स विजिट की थी, लेकिन ये कलर नहीं मिल रहा था मुझे, कहीं पे इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पे इनके पास क्वालिटी तो अच्छी थी, लेकिन इनके पास जस्ट ये शर्ट का फैब्रिक पड़ा हुआ था। मुझे पूरे सूट का चाहिए, तो इसलिए मैं वो फैब्रिक छोड़ दिया वहां पर। अब मैं नेक्स्ट शॉप पे आ गई हूँ। तो यहाँ पर इनके पास सेम वही कलर था, बट इसकी जो क्वालिटी थी उस फैब्रिक से थोड़ी सी कम थी, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा था, इसको हम बुरा नहीं कह सकते। उसकी साइड पे 9000 लिखा हुआ था और इसकी साइड पे लिखा हुआ है 2000। ठीक है, तो अगर आप लोग मार्केट जाते हैं, आप लोग ये फैब्रिक वेलवेट का बाय करते हैं, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जिसकी साइड पे 9000 लिखा हो ना, आप लोगों ने वो वाला लेना है। तो यहाँ पर ये वाला फैब्रिक मैंने इनसे 3500 में लिया था। बोला इन्होंने 4500 था, लेकिन मैंने कम करवा के तो मैंने 3500 में ये फैब्रिक बाय कर लिया। अब मैं आ गई हूँ दूसरी शॉप पे। यहाँ से हम लेंगे दुपट्टा अपने ड्रेस के साथ का, लेकिन इनके पास ना व्हाइट कलर में ऑर्गेन्जा था, दूसरा इनके पास कलरफुल नहीं था, तो इसलिए मैंने व्हाइट कलर में लेके तो इसको मैंने बाद में डाई करवाने के लिए दे दिया था। तो ये मैंने लिया था डाई गज का, जो कि मुझे इन्होंने 500 का दिया था। अब मैं आ गई हूँ डाई वाली शॉप पे। यहाँ से हम करवाएंगे अपने दुपट्टे को डाई, जो कि इन्होंने 200 में करके दिया था, और सेम कलर जो हमारे ड्रेस का था सेम वही कलर इन्होंने करके दिया था। अब मैं आ गई हूँ पैचेस वाली शॉप पे। तो यहाँ पे हम लोग कोई पैच देखेंगे अपने ड्रेस के ऊपर लगाने के लिए। तो यहाँ पर इनके पास ना काफी कलर्स में पैच पड़े हुए थे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह का पैच लूं और किस तरह का पैच मुझे अपने ड्रेस के ऊपर लगाना चाहिए। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये 1 गज का पैच हमें दे रहे थे 200 रुपीज का। ठीक है, इनके पास काफी कलर्स में पैच पड़े हुए थे, बहुत ही प्यारे, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही डिसेंट भी लगते हैं ड्रेसेस पे लगाए हुए। आप लोग इसके अपने फ्रॉक के बॉर्डर पे लगा सकते हैं, या फिर आप लोग अगर सिंपल शर्ट है आप लोगों की, तो आप लोग इसको लगा के तो थोड़ा सा इसको डिजाइन कर सकते हैं। ये वाला पैच मुझे बहुत ही पसंद आया था, लेकिन मुझे किसी ड्रेस के ऊपर लगाना नहीं था, इसलिए मैंने इसको बाय नहीं किया। इसके अलावा ये फ्रोजी कलर में एक नीचे पड़ा हुआ है, वो भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। लास्ट में मुझे ये वाला पैच नजर आया जो कि मेरे ड्रेस से मैच हो रहा था, तो मैंने ये वाला इनसे बाय कर लिया था। अब मैं आ गई हूँ लेसिस वाली शॉप पे। तो यहाँ से हम लेंगे कोई लेसिस अपने दुपट्टे के लिए। तो ये आप मुझे यहाँ पे लेस चाहिए, मुझे यहाँ पे थोड़ी पसंद आई थी, तो यहाँ पे ये मैंने 8 गज ले तो ली थी, लेकिन घर जाके फिर मुझे ये इतनी कोई खास अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने फिर इसको स्किप कर दिया और बाद में मैंने किसी और मार्केट से मैंने कोई और लेस जो है वो बाय कर ली थी, वो मैं अभी आप लोग को आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमने ड्रेस के लिए फैब्रिक जो है वो बाय कर लिया है, लेस जो है वो भी बाय कर ली है, पैच भी बाय कर लिया है, दुपट्टा डाई करवा लिया है, सब कुछ लेके अब हम घर जाते हैं और घर जाके हम अपने ड्रेस को कटिंग करते हैं और इसकी स्टिचिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फैब्रिक लेके मैं घर आ चुकी हूँ। तो ये आप लोग देख लें, ये हमारे पास ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, बहुत ही सॉफ्ट, मलाई की तरह ये मुलायम था। और इसके अलावा इसके साथ मैंने जो दुपट्टा डाई करवाया है वो भी आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल इसके साथ ही पड़ा हुआ है। तो ये हमारी मॉडल का ड्रेस है जो कि हमने रिक्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप लोग इसका नेक देख लें, इसके स्लीव्स देख लें, और इसका दुपट्टा जो है ये हम सेम ऐसा ही बनाएंगे, लेकिन इसके ऊपर जो काम हुआ है थोड़ा सा हम इसको लाइट रखेंगे, इतना हैवी जो है वो नहीं बनाएंगे।
तो अब मैं आप लोग को सारा मटेरियल जो है वो शो करवा देती हूँ कि हमें क्या क्या मटेरियल जो है इसके लिए लिया है। सबसे पहले हमारे पास ये लाइट गोल्डन कलर का पैच है जो कि हम अपने ड्रेस के ऊपर यूज करेंगे। उसके बाद मैंने लिए थे ये वाले स्मॉल साइज में सीक्वेंस जो कि बिल्कुल स्मॉल साइज है। इसका जो सबसे छोटा साइज होता है ना, आप लोगों ने इसके लिए वो वाला लेना है। और उसके अलावा मैंने ली थी B6000 ग्लू, और ये मैंने व्हाइट कलर के पर्स लिए थे पैकेट, ये 20 रुपीज का मिला था मुझे। और ये है जी हमारा मटेरियल जो कि हमने अपने ड्रेस के ऊपर लगाना है। ये ऑप्शनल है, ये आप लोग लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन ये यूज कहीं पर भी नहीं हुई थी। उसके अलावा यहाँ पे मैंने नक्शी जो है ये मैंने रख तो ली थी, लेकिन ये भी कहीं पर यूज नहीं हुई थी। और ये वाली लेस जो है ये मैंने अपने दुपट्टे के लिए बाय की थी। मुझे ये लेस बहुत ही पसंद आई थी, मैंने कहा क्यों ना मैं इसको अपने दुपट्टे के लिए बाय कर लूँ। तो मुझे फौरन मैंने इसको बाय किया और इसको फिर मैं लेके घर आ गई थी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसका बहुत ही प्यारा जो है डिजाइन बना हुआ है, और दुपट्टे पे ये लगी हुई भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो ये 16 गज लेस थी जो कि मैंने इसके दुपट्टे पे भी लगाई थी और अपने ड्रेस के नेक पे भी यूज की थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग भी सेम यही वाली लेस लें। आप लोग को जो इजीली मिलेगा, इससे प्यारी मिले तो आप लोग वो बाय कर लीजिएगा। चलिए जी, अब सबसे पहले हम इसकी शर्ट की कटिंग करते हैं और फिर हम इसके ट्राउजर की कटिंग करेंगे और उसके बाद हम इसका दुपट्टा जो है वो रेडी करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि आपका जो फैब्रिक है उसकी विड्थ कितनी है, मतलब कि आपका जो दामन है क्या वो फ्रंट का और बैक का इसमें रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी विड्थ थी 44 इंचेस, जबकि हमें रेडी अपने शर्ट की फ्रंट की 20 चाहिए और बैक की भी 20 चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा था, फ्रंट का भी और बैक का भी। तो मैंने इसी को डबल फोल्ड करके तो इस तरह से मैंने इसको बिछा के रख लिया है। राइट साइड इसकी अंदर की तरफ है और रॉन्ग साइड इसकी बाहर की तरफ है। अब यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ जो है वो मैंने मेजर की है। अपनी शर्ट की लेंथ 44 इंचेस रखी है। 44 इंचेस रखने के बाद मैंने इसको कट कर लिया। अब हम साइड से इसको सेपरेट करेंगे, फ्रंट पीस को और बैक को। तो साइड से हमने आगे वाला फैब्रिक जो है उसको कट कर लेना है ताकि हमारे दोनों पीसेस जो है वो सेपरेट हो जाए। यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हमने फ्रंट वाला पीस जो है उसको अलग कर लेना है और बैक वाले को अलग कर लेना है। इस तरह से आप लोगों ने इसको डबल फोल्ड करना है और आपके दोनों पीस जो है वो साइड से बराबर पे होने चाहिए, ज़रा भी आगे पीछे नहीं होने चाहिए। तो पहले मैंने इसको उल्टा डबल फोल्ड किया तो वो ना बिल्कुल भी अच्छी तरह फोल्ड नहीं हो रहा था, इसलिए फिर मैंने इसको राइट साइड को ही फोल्ड कर लिया ताकि इजीली हमारी इसकी कटिंग जो है वो हो जाए। जब आप इसको उल्टा फोल्ड करते हैं ना तो वो फ्रंट का और बैक का फैब्रिक बहुत चिपकता है आपस में, और वो ना फिर हिलता भी नहीं है, ना वो सही तरह से इक्वल होता है साइड से। तो इसलिए मैंने इसको सीधा जो है 4 फोल्ड में इसको मैंने रख लिया है। 2 साइड इसकी फ्रंट की है और 2 साइड इसकी बैक की है। जो क्लोज साइड है वो मेरी तरफ है, जो ओपन साइड है वो दूसरी तरफ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऊपर से शोल्डर का इसका निशान लगाया है 7.5 के। उसके बाद इसकी लेंथ भी मैंने 7.5 इंचेस रखी है और इस तरह से मैंने इसके ऊपर एक बॉक्स बना लिया है। तो ये वाला बॉक्स बनाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे इसका चेस्ट का निशान लगाएंगे, जो कि मैं लगा रही हूँ 10 इंचेस पे। उसके बाद हम अपनी साइड की लेंथ जो है वो लेंगे, तो मैंने वो 13 इंचेस ली थी। उसके बाद मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पे हम अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग का निशान मैंने लगाया था 9 इंचेस पे। आप लोग की ड्रेस की जो भी मेजरमेंट्स होंगी आप लोगों ने उस हिसाब से ये सारी मेजरमेंट्स जो है ये लेनी है और इस पे निशान लगाने हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इसके ना फ्रंट साइड पे निशान थोड़े मुश्किल से लग रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी लगा लिए थे क्योंकि बैक पे इसको मैंने जब किया था तो वो बिल्कुल भी अच्छी तरह से इसकी फोल्डिंग नहीं हो रही थी। इसकी हिप का निशान मैंने लगाया है 10.5 इंच पे और दामन इसका मैंने रखा है 10.5 इंचेस। साइड से जितना फैब्रिक होगा उसको हम फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम बाद में तुरपाई जो है वो कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ कटिंग। तो सबसे पहले आप लोगों ने फ्रंट के 2 पीसेस की कटिंग करनी है। उसके बाद आपने बैक की कटिंग जो है वो आपने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए करनी है, मतलब कि फ्रंट की कटिंग जो होती है ना आर्म होल की, वो थोड़ी सी डीप होती है एज कम्पेयर टू बैक। तो यहाँ पे साइड पे जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप लोगों ने उसको भी कट कर लेना है। बहुत थोड़ा सा फैब्रिक था उसको मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद मैंने अब इसके आर्म होल पे जहाँ पर इसकी फिटिंग का निशान है, जहाँ पर इसकी हिप का निशान है, वहाँ पे मैंने बहुत छोटे छोटे से कट्स लगा लिए थे। तो यहाँ पे कट्स मैंने इसलिए लगाए थे ताकि जब हम अपने शर्ट को स्टिच करें तो हमें आसानी हो जाए। यहाँ पे हमारी शर्ट की कटिंग जो है वो हो चुकी है। अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपने स्लीव्स की लेंथ अपने हिसाब से रख लेनी है। मैंने इसकी लेंथ 22 इंचेस रखी है। सिर्फ शाह ने जो ड्रेस पहना हुआ है उसके स्लीव्स आगे से थोड़े से खुले हैं, फिटिंग में नहीं है, तो हम भी सेम वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को इसकी लेंथ में दोबारा से मेजर करके यहाँ पे दिखा रही थी कि इसकी लेंथ मैंने 22 इंचेस रखी है और इसकी आगे से जो विड्थ है वो मैंने 8 इंचेस रखी थी और इसका आर्म होल जो है वो 10.5 इंचेस था। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे स्लीव्स जो हैं वो भी कट हो चुके हैं। अब हम करेंगे इसकी ट्राउज़र की कटिंग। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास जितना फैब्रिक बचा है उसको हमने 4 फोल्ड में रखना है। 4 फोल्ड में आप लोगों ने इस तरह से रखना है कि आप लोग की जो ट्राउज़र की लेंथ आप लोग को चाहिए ना, आप लोगों ने उसको ही 4 फोल्ड में कर लेना है। मतलब डबल फोल्ड को ऊपर वाली साइड पे आपने ला के उसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है, जिस तरह से ये मैंने किया हुआ है। तो ये 4 फोल्ड में मैंने इसको रख लिया है। यहाँ पे अब सबसे पहले हम इसकी लेंथ जो है वो मेजर करेंगे कि हमें अपने ट्राउज़र की रेडी लेंथ जो है वो कितनी चाहिए और कितना हमने इसका मार्जिन जो है वो रख के तो इसकी कटिंग करनी है। तो ये आप लोग देख लें, इस तरह से मैंने इसको ना 4 फोल्ड में रखा हुआ है। चलें जी, अब हम इसकी लेंथ जो है वो मेजर कर लेते हैं और देखते हैं कि हम अपने ट्राउज़र की लेंथ जो है वो कितनी रखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका पांचा जो है वो मेजर कर रही हूँ, तो वो मैंने रखा था 11 इंचज़। रेडी हमारे पास ये 10 इंचज़ या 10.5 इंचज़ आ जाएगा। आप लोग अगर इससे खुला रखना चाहें तो आप लोग वो भी रख सकते हैं। उसके बाद अब हम करेंगे इसकी ऊपर से मेजरमेंट। ऊपर से आप लोगों ने अपने हिप के हिसाब से इसकी जो मेजरमेंट है वो रखनी है। तो यहाँ पे मैं इसकी जो विड्थ है वो मैं रख रही हूँ 15 इंचज़। 15 इंचज़ मैं इसके चौड़ाई में रख रही हूँ और 15 इंचज़ ही मैंने इसको लेंथ में रखा है। लेंथ में रखने के बाद आप लोग वो देख लें, वहाँ पर मैंने एक बॉक्स सा बना लिया है। तो अब हम करेंगे इसकी कटिंग, क्योंकि हमने सारी अपनी मेजरमेंट जो है वो ले ली हैं और हमने इसके ऊपर निशान वगैरह लगा लिए हैं। तो ये पोंचे वाली साइड से मैं इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक हाथ में मेरे मोबाइल था, इसलिए ना थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी मुझे कटिंग करने में, क्योंकि इसका फैब्रिक ना बार बार इकट्ठा हो ही जा रहा था आगे से। तो यहाँ पर आप लोग चाहें तो आप लोग क्रोच लाइन से इसके पांचे तक आप लोग निशान लगा लें, लेकिन ना इसके ऊपर निशान इतना नज़र नहीं आया था, तो फिर मैंने इसलिए इसकी वैसे ही कटिंग कर ली थी, इसकी क्रोच लाइन की और इसके पांचे की। तो ये आप लोग देख लें, यहाँ पे हमारे ट्राउज़र की कटिंग जो है वो हो चुकी है। तो यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसकी कटिंग जो है वो बताई है। अब हम करेंगे अपने ट्राउज़र को स्टिच। तो सबसे पहले हमने इसकी क्रोच लाइन से इसको स्टिच करना स्टार्ट करना है। उसके बाद हम इसका ऊपर से इलास्टिक के लिए फोल्डिंग करेंगे और देन हम इसका पोंचा जो है वो रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पीस लिया है ट्राउज़र का और इसका बैक पीस लिया है और हमने इसकी क्रोच लाइन वाली जो स्टिच सिलाई होती है उसको हमने लगा लिया है दोनों साइड्स को। अब हम करेंगे ऊपर से इसकी इलास्टिक के लिए फोल्डिंग। तो आप लोगों ने जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा होगा 1.5 इंचज़ या 2 इंचज़, तो आप लोगों ने उतना फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और आपने बिल्कुल इसके ऊपर सिलाई को लगाते जाना है। ये वेलवेट का फैब्रिक है, तो इसके ऊपर ना सिलाई थोड़ी सी नीचे भी हो जाती है, तो आप लोगों ने बहुत ही एहतियात से सिलाई को लगाना है कि आप लोग की सिलाई इसके ऊपर आए। इस तरह से मैंने इसके ऊपर से फोल्डिंग जो है वो मैंने कर लिया और थोड़ा सा मैंने गैप छोड़ी थी ताकि हम लोग इसमें इलास्टिक जो है वो इजीली इंसर्ट कर सके। तो ये आप लोग देख लें, इसमें मैंने इलास्टिक डाल लिया है और इसके ऊपर इलास्टिक डालने के बाद इसके अंदर मैंने इसके ऊपर भी एक सिलाई जो है वो लगा दी है ताकि हमारी इलास्टिक जो है वो बाद में फोल्ड ना हो जाए। यहाँ पर अब हम करेंगे इसके पोंचे को रेडी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने जो पैच बाय किया था वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसको हमने सेंटर से कट कर लेना है। इसके सेंटर में जो एम्ब्रॉयडरी आ रही है ना, हमें ये नहीं चाहिए, जस्ट हमें इसके दोनों साइड्स पे जो सेम डिजाइन है ना वो चाहिए। तो इसको मैंने सेंटर से कट कर लिया और दोनों पीसेस को मैंने सेपरेट कर लिया था। तो अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप लोगों ने इसको लगाना किस तरह से है। जो इसकी साइड पे ये टिश्यू आ रहा है ना, और गेंजा कह लें आप लोग, टिश्यू कह लें, तो इसको आप लोगों ने अंदर की तरफ फोल्ड करना है और अपने ट्राउज़र को आप लोगों ने उल्टा रखना है। उल्टी साइड पे हम इसके लगाएंगे और इसको फिर फ्रंट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो ये आप लोगों ने इस तरह से ऑर्गेन्जा को फोल्ड कर लेना है और बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर आप लोगों ने एक सिलाई को लगा लेना है। तो ये आप लोग देख लें कि इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया था और तकरीबन 0.5 इंच का मैंने फैब्रिक छोड़ते हुए इसके ऊपर मैंने इसको पैच को रखा था और बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर मैंने एक सिलाई को लगा लिया था। तो यहाँ पर आप लोग ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना आप लोग फैब्रिक अंदर की तरफ कर रहे हैं वो आप लोग का पूरे पोंचे का बराबर आना चाहिए और आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि एक साइड से आप लोग ज़्यादा फोल्ड कर रहे हैं और दूसरी साइड से कम कर रहे हैं। तो ये आप लोग देख लें, हमारा एक पैच लग चुका है, उसे हमने फ्रंट साइड पे टर्न करके तो उसके ऊपर भी एक सिलाई को लगा लिया है। अब हम लगाएंगे इसका दूसरा पैच। तो जो इसकी साइड पे बॉर्डर बना हुआ है वो हम लोग दोनों का बाहर वाली साइड पे करेंगे और सेंटर से इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि हमें पता ही ना चले कि ये आप लोग के दो अलग पैच हैं या एक ही पैच आप लोगों ने लगाया हुआ है इसके ऊपर। तो ये आप लोग देख लें, यहाँ पे हमारा एक पोंचा जो है वो रेडी हो चुका है। आप लोगों ने दूसरा भी सेम ऐसे ही रेडी कर लेना है और इस तरह से आप लोगों ने इसको उल्टा करके तो आप लोगों ने इसकी फिटिंग की सिलाई जो है वो लगा लेनी है और आप लोग को जितनी इसकी चौड़ाई चाहिए आप लोगों ने उतनी रख लेनी है। मैंने यहाँ पे 10 इंच इसको खुला रखा था और यहाँ पे मैं एक सिलाई लगाऊंगी, थोड़ा सा इसको आगे लेके जाऊंगी, फिर इसको बैक पे लेके आऊंगी और अपनी सिलाई को पक्का कर लूंगी ताकि हमारी सिलाई जो है वो निकले ना और हमारा काम मजबूती से हो जाए।
तो इस तरह से आपने अपनी सिलाई को बैक लेके आना है, बैक ला के फिर आप लोगों ने इसको आगे की तरफ लेके जाना है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसकी अंदर वाली सिलाई जो है वो भी लगा लेनी है। और यहाँ पे ये सिलाई लगाने के बाद आप लोगों ने इसकी दूसरे पोंचे से सिलाई को लगाना स्टार्ट करना है और सेंटर पे जाके आपने सिलाई को खत्म कर देना है। यहाँ पे हमारा ट्राउजर रेडी हो चुका था। अब हम करेंगे इसकी शर्ट को स्टिच करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने इसका नेक जो है उसको कटिंग कर लिया है। अभी आप लोगों को मैं इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ कि इसकी मैंने लेंथ कितनी रखी और इसकी विड्थ कितनी रखी है। तो ये आप लोग देख लें, हमारे नेक की लेंथ जो है वो 8 इंचज है और ऊपर से हाफ साइड की इसकी जो विड्थ थी वो 5 इंचज थी। यहाँ से फुल हमारे पास ये 10 इंचज है और हाफ हमारे पास है 5 इंचज। और इसकी साइड पे आप लोगों ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए इसको कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने आधे गज का ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया था जो कि हमारे दुपट्टे के साथ से मैंने सेपरेट किया था। मैंने 3 गज का दुपट्टा लिया था और आधा गज मैंने इसके नेक के लिए लिया था और 2.5 गज जो है मैंने इसके दुपट्टे के लिए लिया था। तो ये आप लोग देख लें, मॉडल ने जो नेक पहना हुआ है सेम हम लोग ऐसा ही बनाएंगे। तो ये जो इसका इनर नेक है ना, पहले हम लोग वो बनाएंगे, उसके बाद हम इसका बाहरी वाला नेक जो है वो हम ये ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पे बनाएंगे। तो आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। अब हमने इसको साइड से नेक के जो फैब्रिक था उसको फोल्ड करके तो उसके ऊपर हमने एक सिलाई जो है वो लगा ली है। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने फ्रंट नेक के सेंटर में एक कट लगाया है और जो नेक हमने कटिंग किया है उसके सेंटर में भी एक कट लगाया है। सबसे पहले हम इसकी बीच वाली सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम इसकी साइड्स वाली सिलाई जो है वो लगा लेंगे। तो ये आप लोग देख लें, सिलाई हमने लगा ली है। अब हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हमने इसका बीच वाला जो फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। कट करने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि ये इजीली बैक साइड पे फोल्ड हो जाए। बैक साइड पे फोल्ड करने के बाद आप लोग की मर्जी है, आप लोग इसको तुरपाई करना चाहें तुरपाई कर ले, सिलाई लगाना चाहें तो आप लोग सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको तुरपाई किया था। ये आप लोग देख लें कि बहुत ही सफाई के साथ हमारा इनर नेक जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसका ऊपर वाला जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लगाना है वो लगा के तो इसका ऊपर वाला नेक जो है उसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने इनर नेक के सेंटर में आप लोगों ने जो बुकरम का पीस निकाला था वो आप लोगों ने रखना है ताकि हमें पता चले कि हमारे नेक की चौड़ाई कितनी है और कितना हमने ऊपर से फैब्रिक इसके ऊपर लगाना है। और आप लोगों ने अपनी शर्ट को आयरन कर लेना है सेंटर से ताकि हमें सेंटर पॉइंट जो है वो मिल जाए और हम इसको इजीली बना सकें और आपका नेक जो है बिल्कुल सीधा लगे इसके ऊपर। तो ये आप लोग देख लें, इस तरह से आपने ऑर्गेन्जा के फैब्रिक को इसके ऊपर लगाना है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो भी बता देती हूँ। मैंने इसकी लेंथ 14 इंचज रखी थी और ऊपर से इसकी विड्थ जो थी वो मैंने रखी थी 7.5 इंचज हाफ साइड की, मतलब टोटल हमारे पास 15 इंचज थी। तो साइड से हम लोगों ने फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको पिन्स लगा के सिक्योर कर लिया था और उसके बाद मैंने इसके ऊपर सिलाई जो है वो लगा दी थी। सिलाई लगाने के बाद अब मैंने इसका सेंटर वाला नेक जो है उसको भी मैंने कटिंग कर लिया है। तो इसको मैंने आप इस तरह से कटिंग किया है। इसकी ऊपर से विड्थ जो थी वो मैंने रखी थी 3.5 इंचज। मैंने ये नॉर्मल नेक कटिंग किया था, आप लोग की मर्जी है, आप लोग को बड़ा लगे तो आप लोग छोटा भी कर सकते हैं इसको। इसके ऊपर से हाफ साइड की विड्थ हमारे पास 3.25 इंच थी और इसकी जो लेंथ थी वो मैंने 3.5 इंचज रखी थी। इसकी कटिंग करने के बाद अब मैंने यहाँ पे अरेब में डबल फोल्ड में फैब्रिक लिया है और इसको मैंने आयरन कर लिया है और इसको हम अपने नेक के ऊपर लगाएंगे और फिर हम लोग इसको बैक साइड पे फोल्ड करके तो इसको हम लोग तुरपाई कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इस पर बुकरम लगाते तो वो बैक साइड से फिर नज़र आनी थी। इसलिए मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लेके तो उसी से मैंने इसके ऊपर ये लगा के तो इसको मैंने बैक साइड पे फोल्ड कर लिया था। फोल्ड करने के बाद अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे नेक का सेंटर है हमने वहाँ पे डबल लेस जो है वो लगा लेनी है। उसके बाद हम इसके ऊपर वाली साइड पे लगाएंगे और फिर नीचे वाली साइड पे बाद में लगाएंगे। आप लोगों ने लेस को बिल्कुल इसके सेंटर पे रख के नहीं लगाना, मतलब कि सेंटर की साइड पे रख के लगाना है, ठीक है। और नीचे वाला जो हमारे पास वेलवेट का फैब्रिक आ रहा है उसको आप लोगों ने नीचे से अलग कर लेना है। उसके ऊपर आप लोग की सिलाई नहीं आनी चाहिए ये वाली। तो यहाँ पे ये लेस के ऊपर हमें डबल सिलाई लगानी पड़ेगी क्योंकि इसकी चौड़ाई ज्यादा है। अगर हम सेंटर में लगाएंगे इसके ऊपर सिलाई तो वो बाद में साइडों से फोल्ड होती रहेगी। तो इसलिए मैंने इसकी साइडों पे सिलाई लगाई थी, डबल सिलाई लगाई थी, एक साइड पे और दूसरी साइड पे। तो अब हम लोग लेस का दूसरा पीस लेंगे यहाँ पर, तो उसको हम लोग ने बिल्कुल इसके साथ जोड़ के रखना है और उसके ऊपर भी हमने एक सिलाई जो है वो लगा लेनी है। और इसका भी हमने वेलवेट का फैब्रिक नीचे वाला जो है उसको बैक साइड पे करके तो उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई को लगाना है। तो ये आप लोग देख लें, यहाँ पे हमारी सेंटर वाली लेस जो है वो लग चुकी है। अब हम लोग लगाएंगे इसकी बाहर वाली सिलाई के ऊपर लेस। तो लेस आप लोगों की बिल्कुल ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के ऊपर आनी चाहिए। पहले मैं इसकी बाहरी वाली सिलाई लगा रही हूँ, उसके बाद मैं इसकी अंदर वाली सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग ज़रा ध्यान से देख लें कि इसका कॉर्नर आप लोगों ने किस तरह से बनाना है। आपने इसके कॉर्नर पे लेस को ला के सुई को अंदर दबा के तो आप लोगों ने इस तरह से फैब्रिक को लेस को घुमा लेना है
और इस तरह से आपने लेस को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से बहुत ही इजीली और बहुत ही सफाई के साथ आप लोगों का कॉर्नर जो है वो बन जाएगा। दूसरा कॉर्नर भी आप लोगों ने सेम ऐसे ही बना लेना है। तो ये आप लोग देख लें, हमारी बाही वाली जो लेस है वो लग चुकी है। अब हम लगाएंगे इसके नेक के ऊपर लेस। तो इसको भी आप लोगों ने ऐसे ही लगाना है। आप लोगों ने पहले इसकी बाही वाली सिलाई जो है वो लगा लेनी है, उसके बाद इसकी अंदर वाली सिलाई जो है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक जो है वो रेडी हो चुका है। इसके ऊपर हमने लेसिस लगा ली हैं, सिलाइयाँ भी डबल डबल लगा ली हैं सारे के ऊपर। अब हम इसका शोल्डर जो है फ्रंट का और बैक का उसको सिलाई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने फ्रंट पीस को सीधा रखा है और बैक पीस को मैंने उल्टा रखा है, और यहाँ से हम इसके शोल्डर जो है वो ज्वाइन कर लेंगे फ्रंट का और बैक का। तो ये आप लोग देख लें, यहाँ से मैं शोल्डर इसके ज्वाइन कर रही हूँ। बिल्कुल आप लोगों ने 1/2 इंच का दबाव छोड़ते हुए आप लोगों ने इसके ऊपर सिलाई को लगा लेना है। और दोनों शोल्डर के जो आप लोगों ने सिलाई लगानी है वो आप लोग की बराबर आनी चाहिए। आप लोग इसको मेजर करके देख सकते हैं। और सेंटर में जो फैब्रिक है दोनों साइड का वो भी आप लोग का इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर डबल सिलाई लगा रही थी। अब हम लोग करेंगे इसके बैक नेक की कटिंग। तो यहाँ पे इसके बैक नेक को मैंने 3 इंच डीप रखा था और इसको कटिंग करके तो मैंने वेलवेट का फैब्रिक ही अरेब में कट करके तो उससे मैंने इसका बैक नेक रेडी कर लिया था। अब हम लोग इसके स्लीव ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए स्लीव्स के सेंटर में मैंने एक कट लगाया है। पहले हम इसका हाफ साइड का स्लीव जो है वो लगा लेंगे, देन उसके बाद सेकेंड हाफ जो है वो लगा लेंगे। तो यहाँ पे इसके दोनों स्लीव ज्वाइन करने के बाद मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद हम इसके स्लीव जो हैं वो रेडी करेंगे। जिस तरह से हमने अपने पॉंचे रेडी किए थे सेम वैसे ही आप लोगों ने इसके स्लीव्स भी रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबी हो रही थी। तो यहाँ पे स्लीव्स लगाने के बाद मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई शर्ट की लगा ली थी और उसके बाद अब हम लोग इसका नेक जो है उसको रेडी कर लेते हैं। तो ये आप लोग देख लें, इसके ऊपर मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए थे। अभी मैं आप लोग को बना के भी दिखाती हूँ कि ये मैंने किस तरह से बनाए हैं और क्या मटीरियल इसके लिए मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने निडल में डबल धागा डाला है और यहाँ पे मैंने एक लिया है फ्लावर सीक्वेंस। फ्लावर सीक्वेंस लेने के बाद अब हम इसमें एक स्मॉल साइज में पर्ल जो है वो डालेंगे। इसको डालने के बाद आप लोगों ने पर्ल के अंदर से नीडल को नहीं गुजारना, आप लोगों ने सीक्वेंस के अंदर से नीडल को गुजारना है और इसको बैक साइड पे ले जाके आप लोगों ने पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद अब हम लोग इसके नीचे वाली साइड से नीडल को बाहर निकालेंगे और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एक पाइप पर्ल लगाएंगे। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये भी लाइट गोल्डन कलर का मैंने लिया था। तो ये आप लोग देख लें, ये हमने इसमें डाल दिया। इसको डालने के बाद आप लोगों ने एक स्मॉल साइज में लाइट गोल्डन कलर का आप लोगों ने एक सीक्वेंस लेना है और इसको डालने के बाद आप लोगों ने नीडल को बैक साइड पे निकाल लेना है। सेम ऐसे ही आप लोगों ने 3 ऐसे लगाने हैं पाइप पर्ल्स जो होते हैं और आप लोगों ने इसको बैक साइड से पक्का लाजमी करना है ताकि ये हिले ना और मजबूती से लग जाए। तो सेम ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसके बाकी 3 पाइप पर्ल्स जो है उनको भी लगा लिया था और बैक साइड से मैंने पक्का करके धागे को मैंने कट कर लिया था। अब हमारा लास्ट फ्लावर बनाने वाला रह गया है इसके कॉर्नर में। तो सेम आप जैसे हमने पहले वाला बनाया है इसको भी सेम हमने वैसे ही बना लेना है। जहाँ से आपने अपना फ्लावर बनाना है वहाँ से आप लोगों ने नीडल को निकाल लेना है और उसके बाद आपने सबसे पहले इसमें फ्लावर सीक्वेंस डालना है। उसके बाद आप लोगों ने एक स्मॉल साइज में पर्ल डालना है व्हाइट कलर में। फिर आपने नीडल को बैक साइड पे निकाल के और फिर इसको फ्रंट साइड पे निकालना है। फिर आपने इसमें एक पाइप पर्ल डालना है और एक स्मॉल साइज का आप लोगों ने सीक्वेंस डालना है और इसको आप लोगों ने इस तरह से 3 आप लोगों ने लगाने हैं और इसको फिर बैक साइड से पक्का कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी शर्ट रेडी हो चुकी है। अब हम करेंगे इसके दुपट्टे को रेडी। तो ये आप लोग देख लेंगे, हमारा दुपट्टा है 2.5 गज का जो कि हमने अपनी ड्रेस के साथ इसको डाई करवाया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने अपने दुपट्टे को डिज़ाइन किस तरह से करना है। तो ये आप लोग देख लें, इसके बैक साइड पे एक जाल टाइप बना हुआ है और इसके पूरे दुपट्टे के ऊपर स्मॉल साइज में सीक्वेंस का छट्टा है, ठीक है। तो इस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने स्मॉल साइज के सीक्वेंस लगाए हैं। हम इतने नहीं लगाएंगे, थोड़े लगाएंगे इससे, लेकिन बनाएंगे हम इसको ऐसा सेम ही। जो इसके ऊपर इन्होंने जाल बनाया हुआ है ये इसके लिए हम लेस जो है वो यूज़ करेंगे और ये वाले सीक्वेंस जो है ये हम लोग इसके पूरे दुपट्टे के ऊपर यूज़ करेंगे। लेकिन हमने इसको इतना हैवी नहीं बनाना, थोड़ा सा हम इसको लाइट ही रखेंगे, ठीक है। तो इसको साइड से हम लोग बाद में रेडी करेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर सीक्वेंस जो है वो लगाएंगे ताकि वो इजीली लग जाए और उसके बाद हम इसको दोनों साइड से रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने दुपट्टे को बिछा के रख लिया है। जितना हमने इसका साइड से फैब्रिक ये जाल बनाने के लिए छोड़ना है उतना हम लोग निशान लगा लेंगे और बाकी फैब्रिक जो दुपट्टा होगा उसके ऊपर हम लोग सीक्वेंस जो है वो लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी के ऊपर मैंने सीक्वेंस लगाए थे। तो मैंने दोनों साइड्स पे सेम ऐसे ही किया था। 10 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए यहाँ से मैंने एक लंबी लाइन जो है वो ड्रॉ कर
ली थी ताकि इतना फैब्रिक जो है हमारा बाई वाली साइड पर रह जाए, जो कि हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है, और बाकी जितना फैब्रिक हमारे दुपट्टे का होगा उसके ऊपर हम लोग सीक्वेंस जो है वो ईजिली लगा सकें। ये आप लोग की मर्जी है कि आप लोग पहले इसके साइड से रेडी करना चाहें तो रेडी कर सकते हैं, बाद में सीक्वेंस भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने इसके ऊपर पहले सीक्वेंस लगाए थे और बाद में मैंने इसके दोनों पल्लू जो है उनको रेडी किया था। दुपट्टे को दोनों साइड से मार्क करने के बाद अब हम इसके ऊपर सीक्वेंस लगाएंगे। तो ये मैंने बिल्कुल जो सबसे स्मॉल साइज होते हैं ना, वो वाले मैंने सीक्वेंस लिए थे लाइट गोल्डन कलर में। तो इसको हमने 20-6000 ग्लू के साथ लगाएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे सीक्वेंस को मैंने एक प्लेट में डाल लिया है ताकि इजीली हम इसको यहाँ से उठा के अपने दुपट्टे के ऊपर लगाते जाएं और बहुत ही आसानी से ये लग जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसको नज़दीक से भी देख लें ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए ये किस तरह की सीक्वेंस है। उसके अलावा ये हमारे पास ग्लू है जिसके साथ हमने सीक्वेंस अपने दुपट्टे पे लगाने हैं। चलें जी सीक्वेंस लगाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ना एक बैक साइड पे इसकी शीट रख ली थी ताकि कारपेट के ऊपर ग्लू ना लगे। तो जहाँ जहाँ आपने सीक्वेंस को लगाना है वहाँ वहाँ पे आप लोगों ने ग्लू के साथ उसके डॉट्स जो हैं वो लगा लेने हैं, और उसके बाद आप लोगों ने ग्लू की कैप के साथ आपने एक एक सीक्वेंस को पकड़ना है और उसके ऊपर रखते जाना है। और आप लोग को कोई दबाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आप लोग को कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही आसानी के साथ उसके साथ खुद ही अच्छी तरह से मजबूती से लग जाएंगे। आप लोग की मर्जी है, आप लोग जितने लगाना चाहें आप लोग लगा सकते हैं। मैंने अपने दुपट्टे के ऊपर नॉर्मल लगाए थे क्योंकि इसको बहुत ही मेहनत लगी थी लगाने में। जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं कि इसका साइज जो है बहुत ही स्मॉल है, तो इसको पकड़ना फिर उसके ऊपर रखना तो बहुत ही ये टाइम टेकन था काम। लेकिन मैंने इसके ऊपर लगा लिए थे। यहाँ पे मैंने वीडियो को फास्ट किया हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ऑलरेडी मुझे लंबी लग रही है, लेकिन ये 2.5 घंटे की वीडियो थी जो कि मैंने आप लोगों को थोड़ी छोटी करके आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये आप लोग देख लें कि सीक्वेंस मैंने कुछ इस टाइप के लगाए हैं। 2 बंच मैंने इसके बना लिए हैं, बाकी भी सेम मैंने ऐसे ही पूरे दुपट्टे के ऊपर इसका छठा जो है वो मैंने दे लिया था। अब हम इसके पल्लू जो है वो रेडी करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर मैंने ये लाइन्स लगाई हैं थोड़ी सी टेढ़ी करके। तो इसकी लेंथ चौड़ाई हमारे पास 8 इंचेस है और लेंथ मैंने आपको बताई थी कि इसकी मैंने यहाँ से ना 10 इंचेस रखी थी, और इसकी हाफ जो है वो हमारे पास 4 इंच आएगा। तो ये आप लोग देख रहे हैं जितने आप लोग के इस तरह के बॉक्स बनेंगे आप लोगों ने उतने ही बना लेने हैं। दोनों साइड्स पे आप लोगों ने इस तरह से टेढ़ी लाइनें लगाने के बाद आपने इसके ऑपोजिट साइड में भी आप लोगों ने थोड़ी सी टेढ़ी लाइनें जो है वो लगा लेनी है, और इस तरह से बहुत ही प्यारा सा जाल जो है वो आप लोगों का बन जाएगा। अभी मैं आप लोग को आगे दिखाती भी हूँ कि इसकी फाइनल लुक जो है वो किस तरह से आएगी। तो ये बनाने का मकसद ये है कि जब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे तो वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हम इसके ऊपर और बहुत ही आसानी से लेस लगा सकेंगे, और बहुत ही सफाई के साथ हमारा पल्लू जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैंने कहा था कि मैं इसके ऊपर ना सिंगल लेस जो है वही यूज़ करूँगी, मतलब कि एक ही टाइप की लेस इसके दोनों पल्लू पे लगाऊंगी। लेकिन बाद में वो लेस कम पड़ गई तो मुझे फिर 2 लेसेस लगानी पड़ी इसके ऊपर। तो ये आप लोग देख लें कि एक यहाँ पे ये जिग जैग में लेस है, ये मैंने बाद में बाय की थी। पहले मैं इसके ऊपर ये लगाऊंगी, उसके बाद जो हमने दूसरी वाली लेस इसके नेक के ऊपर हमने यूज़ की थी, बाद में हम वो वाली लेस जो है वो इसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे मसला ये हो गया था कि मुझे आइडिया नहीं था मुझे दुपट्टे के लिए कितनी लेस चाहिए होगी, तो इसलिए यहाँ पे लेस कम पड़ गई थी, फिर मुझे ये वाली लेस ऐड करनी पड़ी। लेकिन ये भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। अगर मेरे पास ये वाली लेस ज़्यादा होती ना तो मैंने पूरे दुपट्टे पे यही लगा लेनी थी, दूसरी वाली मैंने इसकी साइड्स पे लगानी थी। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम जो है वो हो गया था। तो ये आप लोग देख लें जिग जैग में लेस है और ये शाइनिंग वाली लेस है, मैट में नहीं है ये। और ये लाइट गोल्डन कलर की लेस है, जो हमारी दूसरी लेस है ना ये कलर जो है उसके साथ मैच हो रहा था। तो ये आप लोग देख लें कि ये टेढ़ी जो हमने लाइनें लगाई थी इसके ऊपर सबसे पहले, तो वहाँ आप लोगों ने ये जिग जैग लेस जो है इसको लगा लेना है, और इसके ऊपर आप लोग को सिर्फ सिंगल ही सिलाई लगानी पड़ेगी, डबल सिलाई लगाने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप लोगों ने ये वाली लेस इसके ऊपर लगा लेनी है। और ये लेस लगाने के बाद अब हम लोग लगाएंगे इसके ऊपर दूसरी वाली लेस जो कि हमने अपने दुपट्टे के लिए ली थी। तो इसके ऊपर आप लोगों ने डबल सिलाई लगानी है दोनों साइड्स पे, इसकी दोनों किनारों पे, ताकि ये अच्छी तरह से लग जाए और साइडों से ये फोल्ड ना हो बाद में। जो हमारे अब ऑपोजिट साइड पे जो हमने लाइंस लगाई थी, अब उसके ऊपर आप लोगों ने ये वाली लेस जो है इसको लगा लेना है। अभी मैं आप लोग को दिखा भी देती हूँ कि ये किस तरह से लगी है। इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा था और बहुत ही खूबसूरत भी लग रही थी, इसके नेक के ऊपर लगी हुई, इसके दुपट्टे के ऊपर लगी हुई। दोबारा मैं मार्केट इसलिए नहीं गई कि मुझे नहीं आइडिया था कि सेम मुझे ये लेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए फिर मैंने वो जिग जैग वाली लेस जो थी ना वही मैंने यूज़ कर ली इसके ऊपर। वो भी बहुत ही प्यारी लग रही थी, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट वाली लाइन पे हमने लेस जो है वो लगा ली है। अब हम इसकी दूसरी वाली लाइन पे भी सेम ऐसे ही लगा लेंगे। और आप लोगों ने इसके ऊपर, अगर आप लोगों के पास ना जिग जैग की तरह लेस हो ना, कम चौड़ाई में हो, तो आप लोग एक सिलाई ही लगाइएगा। ठीक है, आप लोग को दूसरी सिलाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये चौड़ाई में ज़्यादा थी तो इसलिए मुझे डबल सिलाई इसके ऊपर लगानी पड़ी ताकि बाद में ये साइडों से फोल्ड ना हो जाए। तो
यहाँ पर आप लोग देख लें हमारी दोनों लेसेस जो है ये लग चुकी हैं, सारे बॉक्सेस बन चुके हैं। अब हमने इसके ऊपर वाली साइड पे जहाँ हमने निशान लगाया था 10 इंच का लाइन लगाई थी एक, उसके ऊपर आप लोगों ने यही वाली लेस जो है इसको लगा लेना है। ये वाली लेस लगाने के बाद आप लोगों ने इसकी साइड पे जो हमने पूरा दुपट्टे की चारों साइड पे हमने लेस लगानी है, अब हम वो लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने इसको बैक साइड पे रखा है। फ्रंट साइड लेस की ऊपर वाली साइड पे है और बैक साइड इसकी नीचे वाली साइड पे है, और हमने दुपट्टे की बैक साइड पे इसको रख के तो इस तरह से इसके बिल्कुल साइड पे इसके किनारे के ऊपर हमने एक सिलाई जो है वो लगा लेनी है। अब ये लेस जो है ये हम अपने पूरे दुपट्टे के ऊपर लगाएंगे और यहाँ से आप लोगों ने इस तरह से इसका कॉर्नर जो है वो बना लेना है। तो ये आप लोग देख लें पूरे दुपट्टे के ऊपर लेस हमारी लग चुकी है। अब आप लोगों ने इसको फ्रंट साइड पे टर्न करना है और इसके ऊपर आप लोगों ने एक और सिलाई जो है वो लगानी है। अगर आप लोग को लगे कि इसके साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है तो आप लोग उसको कट कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख लें इस तरह से मैंने इसको फ्रंट साइड पे फोल्ड करके तो इसके बिल्कुल दूसरी साइड पे मैं एक सिलाई जो है वो लगा रही हूँ। इस तरह से बहुत ही इजीली और बहुत ही सफाई के साथ हमारी लेस जो है ये चारों साइडों पे दुपट्टे के लग गई थी और ये बहुत ही खूबसूरत भी लग रही थी। तो इस लेस को फ्रंट साइड पे फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने इसके कॉर्नर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से बनाने हैं और जहाँ से मुझे लग रहा था इसके अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकल आया है वहाँ से मैं इसको कटिंग करती जा रही थी साथ साथ। तो ये है जी हमारे दुपट्टे की फाइनल लुक। बहुत ही प्यारा इसका दुपट्टा रेडी हुआ था। इसका ओवरऑल ड्रेस जो है मुझे तो बहुत ही पसंद आया था, लेकिन आप लोगों ने बताना है कि आपको इसकी रिक्रिएशन जो है वो कैसी लगी है। बहुत ही डिसेंट सा, बहुत ही सिंपल सा ये ड्रेस जो है ये मैंने रेडी किया है। आप लोग इसका नेक देख लें, इसके स्लीव्स देख लें और इसका ट्राउजर जो है वो भी आप लोग देख सकते हैं। सब कुछ बहुत ही प्यारा लग रहा है, लेकिन आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आप लोग को ये ड्रेस की रिक्रिएशन जो है वो कैसी लगी है और ये कलर आप लोग को कैसा लगा है। अभी मैं आप लोग को इसको पहन के भी दिखाऊंगी कि ये ड्रेस पहना हुआ कैसा लग रहा था। उससे पहले आप लोग को मैं ये बता दूं कि इसके दुपट्टे के जो जाल है बनाए थे ना हमने, उसके बीच में मैंने एक फ्लावर सीक्वेंस लगाया था और उसके बीच में मैंने एक व्हाइट कलर का पर्ल लगाया था और ये इसके पूरे दुपट्टे के ऊपर हमने स्मॉल साइज के सीक्वेंस का छटा जो है वो दिया हुआ था। इस ड्रेस की एक्चुअल प्राइस 90,000 थी, जबकि मैंने इसको जस्ट 5,000 में रिक्रिएट किया है। अगर आप लोग भी करना चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग के साथ सब कुछ शेयर किया है, इसका दुपट्टा किस तरह से मैंने रेडी किया है, इसका ट्राउजर किस तरह से बनाया, इसकी शर्ट किस तरह से मैंने स्टिच किया और इसको किस तरह से मैंने कटिंग किया है। अगर फिर भी आप लोग कुछ समझ ना आए तो आप लोग कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप लोग को जरूर रिप्लाई करूंगी। और यहाँ पर अब मैं आप लोग को इस ड्रेस को पहन के भी दिखाती हूँ कि ये ड्रेस पहना हुआ कैसा लग रहा था। इस कलर का ड्रेस मैंने पहले कभी नहीं पहना, तो इसलिए जब मैंने दुर्गा फैशन का ये वाला ड्रेस देखा तो मुझे इसका कलर बहुत ही पसंद आया था। मैंने कहा कि मैं इसको लाजमी रिक्रिएट करूंगी और आप सबके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप लोग इसको अंडर बजट में रिक्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि ये विंटर सीजन है और शादियों का सीजन भी है, तो इसलिए आप लोगों के लिए स्पेशल ये मैंने वीडियो बनाई है। आई होप आप लोग को बहुत ही पसंद आई होगी। तो ये है जी हमारे ड्रेस की फाइनल। इस ड्रेस का कलर जो था वो शॉकिंग पिंक कलर था। सनलाइट में इसका कलर कुछ इस तरह से लग रहा है और इसका दुपट्टा भी आप लोग देख लें कि सेम इसकी शर्ट के साथ मैच हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज और बता दूं कि जो दुर्गा फैशन ने ड्रेस पहना हुआ है उसके ऊपर डार्क गोल्डन कलर में काम हुआ था, लेकिन मैंने अपने ड्रेस के ऊपर लाइट गोल्डन कलर का सारा कुछ लगाया है। मतलब जो लेस वगैरह लगाई है, पैच लगाया है, जो मैंने इसके ऊपर सीक्वेंस लगाए हैं। तो यहाँ पे मैं इंस्टा की आईडी मेंशन कर रही हूँ। अगर आप लोग कोई भी पर्ल्स वाला बैग इनसे बनवाना चाहें तो आप लोग बहुत ही रिजनेबल प्राइस में इनसे बनवा सकते हैं। जिस तरह का आप लोग चाहे आप लोग कस्टमाइज भी करवा सकते हैं इनसे। और ये वाले बैग्स आजकल बहुत ही ट्रेंड में भी है, आप लोगों ने देखा होगा, काफी मॉडल्स ने पकड़े होते हैं। अगर आप लोग यही बैग किसी ब्रांड का बाय करते हैं तो ये आप लोग को 15,000 का 20,000 का मिलेगा, लेकिन ये आप लोगों को रिजनेबल प्राइस में आप लोग को बना के देंगी। तो आप लोग इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंस्टा पे। आई होप आप लोग को आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ताकि आप लोग भी बहुत ही प्यारे ड्रेसेस को बहुत ही कम प्राइस में खुद बना के वेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोग यही ड्रेस या कोई और ड्रेस कस्टमाइज करना चाहें तो आप लोग वो भी करवा सकते हैं। उसके लिए आप लोग मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। आई होप आप लोग को आज की रिक्रिएशन की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आप लोग को आगे भी ऐसे ही बहुत ही कम प्राइस में रिक्रिएशन की वीडियो मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ वीडियो को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड अदर अंडर बजट रिक्रिएशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, रब रखा।